हेलो फ्रेंड, तो स्टूडेंटपुर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की जो टॉपिक है करंट अफेयर की टॉपिक है और बता देते हैं आपको। थोड़ा सा हम कैमरा को इधर कर देते हैं। तो डेली करंट अफेयर्स देख सकते हैं कि डेली करंट अफेयर एनालिसिस 17 फरवरी 2026 ग्लोबल एंड नेशनल अपडेट्स, इसके बारे में आज हम बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे और कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखेंगे और जानेंगे कि क्या चीज़ें हैं और डिटेल्स में बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, देर न करते हुए। तो जो मित्र चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशन बढ़े। तो जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे। और थोड़ा सा कलर को चेंज करते हैं आज। तो कलर हम ये आज लेते हैं, थोड़ी सी इसकी साइज को हल्का सा बड़ा करते हैं। हाँ चलिए, तो लिखा है ये जो पहला टॉपिक है कि रक्षा संबंध राफेल का सौदा जो हुआ था। और जो क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच 114 राफेल लड़ाकू विमान के सौदे को लेकर चर्चा हुई है। तो क्या ये रूस है, ये फ्रांस है, ये अमेरिका है या इजराइल है? तो आप इसका आंसर करेंगे। थोड़ा सा हम इसको पतला और कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, आप कमेंट में इसका रिप्लाई देते हुए चलिएगा। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। और डिटेल्स में थोड़ा सा हम इसकी चर्चा करेंगे, व्याख्या करते हैं। तो लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लिखा है। थोड़ा सा हम इसको खिसकाने का प्रयास इधर करते हैं। लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के बीच मुंबई में राफेल विमानों के मेक इंडिया सौदे पर बातचीत हुई और इसमें 96 विमान भारत में ही असेंबल रहेंगे। कितने विमान रहेंगे? लगभग 96। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि टेक्नोलॉजी एआई इम्पैक्ट समिट से क्वेश्चन है। इसे देख सकते हैं कि लिखा है कि फरवरी 2026 में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का स्थान क्या है? क्या बेंगलुरु है या नई दिल्ली है या हैदराबाद है? तो मुंबई है। इसका आप आंसर करते हुए चलेंगे। जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। क्या है? नई दिल्ली। तो फरवरी 2026 में आयोजित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का स्थान क्या है? तो नई दिल्ली है। थोड़ा सा इसके बारे में हम गहन जान लेते हैं, गहन जानकारी ले लेते हैं कि लिखा है। थोड़ा सा हम इसको और ऊपर करते हैं, हल्का सा। लिखा है कि यह समिट नई दिल्ली के भारत मंडप में आयोजित की गई है, जहां एआई सुरक्षित उपयोग और भविष्य की सरकारी नीतियों पर क्या करेगी? ये चर्चा करेगी। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? क्या शेख हसीना ने ली है, मोहम्मद यूनिस लिया है या तारिक रहमान या खालिदा जिया? तो जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, तारिक रहमान। कौन लिए हैं? तारिक रहमान ने जो इनकी शपथ ली है। चलिए अगले क्वेश्चन, इसकी व्याख्या थोड़ा सा कर लेते हैं। जो लिखा है कि तारिक रहमान ने आधिकारिक तौर पर चुनाव के बाद बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में पदभार संभाला और भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष इस समारोह में क्या हुए? शामिल हुए। जो भारत के लोकसभा अध्यक्ष हैं वो इस समारोह में क्या हुए थे? शामिल हुए थे। तो जो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री हैं ये हैं तारिक रहमान। ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट के तहत कौन सा प्रमुख टर्मिनल बनाया जाना प्रस्तावित है? क्या कोयला टर्मिनल बनाना जाना है या अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल आईसीटीटी तेल रिफाइनरी बनाना है या खाद्य प्रसंस्करण केंद्र बनाना है? तो क्या बनाया जाना है? तो आप इसका आंसर करते हुए आप चलेंगे। तो क्या बनाया जाना है, आप इसका आंसर करते हुए आप इस चलेंगे, बताएंगे हमको। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा 4 नंबर का, तो ये बी बनेगा। क्या बनेगा? अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल आईसीटीटी। ठीक। तो इसकी थोड़ा सा हम इसको डिटेल्स में देख लेते हैं।
जो राइट आंसर बनेगा अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल आईसीटी, इसे देख सकते हैं यहाँ पे इसका लोगो लगा हुआ है, यहाँ फिगर है। तो यह 72,000 करोड़ की परियोजना है। इसका उद्देश्य है कि हिंद महासागर में व्यवहारिक जहाज़ों की आवाजाही का सुगम बनाना और रणनीति पर मजबूत क्या करना, मजबूत करना, रणनीति इसका क्या करना, मजबूत करना। ठीक, तो थोड़ा सा हम इसको इस कॉर्नर पे करेंगे ना तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक, क्योंकि इधर दिखना चाहिए अच्छे से। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाल ही में सुर्खियों में रही शाही पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या शिक्षा में सुधार है, या एआई आधारित पर स्वास्थ्य देखभाल है, या किसानों की ऋण देना है, या महिला सशक्तिकरण है? चलिए इसका आंसर करिए आप लोग प्रश्न नंबर 5 का। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एआई आधारित स्वास्थ्य देखभाल है। क्या है? एआई आधारित स्वास्थ्य देखभाल है। यहाँ लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि एआई आधारित स्वास्थ्य देखभाल, इसका राइट आंसर है कि शाही पहल उद्देश्य चिकित्सा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके बीमारियों के सटीक निदान और उपचार का बेहतर बनाना। एआई के माध्यम से जो भी मतलब रोग हैं उनको पकड़ना और उनका बेहतर इलाज करना, ये इस पे काम किया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहा है? जो अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन है कि भारत और फ्रांस के बीच कौन सा संयुक्त सैनिक अभ्यास आयोजित किया गया? क्या गरुड़, क्या वरुण, या क्या शक्ति, क्या इंद्र? इसका आप आंसर करेंगे, आंसर करिए प्रश्न नंबर 6 का। तो जो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, वरुण। तो इसको थोड़ा डिटेल्स में देख लेते हैं। लिखा है कि वरुण भारत और फ्रांस की नौसेना के बीच होने वाले द्विपक्षीय अभ्यास, जबकि गरुड़ वायुसेना और शक्ति थल सेना का अभ्यास है। ये द्विपक्षीय युद्ध था और इसका नाम दिया गया था वरुण। ठीक, और भारत और फ्रांस का मतलब ये नौसेना अभ्यास था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एशियन विंटर गेम 2026 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो क्या चीन में, या जापान में, या दक्षिण कोरिया में, या कजाकिस्तान में? कहाँ किया जा रहा है? तो आप इसका आंसर करते हुए आप चलेंगे। तो जो इसका प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर बनेगा दक्षिण कोरिया। क्या सही होगा? दक्षिण कोरिया। तो चलिए इसको देख लेते हैं। थोड़ा सा लिखा है कि 2026 के एशियन विंटर गेम दक्षिण कोरिया के गंगवोन प्रांत में आयोजित किए जा रहे हैं। कहाँ किए जा रहे हैं? गंगवोन प्रांत में, दक्षिण कोरिया के गंगवोन प्रांत में। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? क्या लक्षद्वीप में, कन्याकुमारी पे, ग्रेट निकोबार पे, या रामेश्वरम में? कहाँ स्थित है? प्रश्न नंबर 8 का आंसर करिए आप लोग। ऑप्शन नंबर सी, ग्रेट निकोबार में। कहाँ पे? ग्रेट निकोबार में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह स्थित 2024 की सुनामी में इसका कुछ हिस्सा जलमग्न हो गया था। ठीक, ये देख सकते हैं, ये कुछ हिस्सा जो था इसका ग्रेटर निकोबार का, तो ये 2024 की सुनामी में मतलब डूब गया था। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लिखा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल से संबंधित है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। अनुच्छेद 52, या अनुच्छेद 54, या अनुच्छेद 61, या अनुच्छेद 72? चलिए इसका आप आंसर करते रहिए, आंसर करिए इसका क्वेश्चन नंबर 9 का। तो अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 54, कौन सा इसका राइट आंसर बनेगा? 54 बनेगा। ठीक, तो आप इसका आंसर करते रहिए। हम थोड़ा सा इसको डिटेल्स में देख लेते हैं। लिखा है कि अनुच्छेद 54 में उन सदस्यों का उल्लेख है जो राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल सकते हैं, संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य का। अनुच्छेद 54 में किसका उल्लेख है? उन सदस्यों का उल्लेख है जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डाल सकते हैं, संसद और विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों का। ठीक ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सरकार द्वारा शुरू की गई ब्लू इकोनॉमी
ये नीति का संबंध किससे है? आरक्षित अनुसंसाधन से है, समुद्री जल संसाधनों के सतत उपयोग से है, स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति से है, दाल उत्पादन से है। तो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 20, समुद्री संसाधनों का सतत उपयोग से है। थोड़ा सा इसको डिटेल्स में हम बात कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि लिखा है कि ब्लू इकोनॉमिक का लक्ष्य समुद्र के संसाधनों का आर्थिक लाभ के लिए इस प्रकार उपयोग करना है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र भी सुरक्षित रहे। ये समुद्र है और ये क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी यहाँ इसमें जितने भी हैं घास वगैरह, जड़ी बूटियाँ जो भी हैं, मछलियाँ वगैरह, ये समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र है। ठीक, और इसको सुरक्षा रखना ये हमारा कर्तव्य है। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इसी कड़ी में हम अगले क्लास की बात करेंगे। तो ये अभी आपको 17 फरवरी का ये करंट अफेयर है, और इसी तरह आपको डेली प्रोवाइड होते रहेंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। अगर काम का आपकी कंटेंट है तो चैनल को लाइक कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।